नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ आसान उपाय बताएंगे। और साइबर फ्रॉड वाले नए नए जो तरीके अपनाए हैं अभी कुछ ही हाल फिलहाल में जो आपके पास भी होने वाला है, उससे बचने के लिए भी आपको एक उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि साइबर फ्रॉड वाले आपको पता ही है कि वो लोग आपको कॉल करते हैं, आपसे OTP मांगते हैं और वो बहुत सारी कुछ जानकारी लेते हैं, फिर आपका खाता को जीरो कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप बैंक जाते हैं, थाने में जाते हैं, साइबर पुलिस में जाते हैं, सबके कंप्लेंट दर्ज करते हैं। लेकिन अभी साइबर वाले क्या करें, आपसे OTP नहीं मांगता है। अब क्या करते हैं वो लोग, आपको कॉल करता है बैंक के नाम से और बोलते हैं कि आपका KYC पेंडिंग है, आप बैंक में जाके आधार और पैन जमा कीजिए। उसमें क्या होगा कि आप सोचेंगे कि ये तो बैंक बुला रहे हैं मुझे और आधार और पैन बैंक में जमा करने के लिए बोले, तो आप उसको पूछेंगे कि आपको मेरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वो लोग आपको सिंपल से वही बोलेगा कि बैंक वाले बोलते हैं कि आप आधार और पैन बैंक में जमा कीजिए और एक फ़ोटो लेके बैंक में जाइए। आपको हमें उसका एक बात बता रहे हैं, उसमें भी एक लॉजिक है। वो लोग क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप में एक FK डाल देता है। ठीक है, आपको वो क्या बोलता है कि आपको हम फॉर्म भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा। फिलअप करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट होगा उसको आप लेके और आधार पैन और फोटो लेके बैंक में जमा कीजिएगा। जबकि व्हाट्सएप में जो लोग भेजते हैं वो फॉर्म नहीं होता है, वो FK होता है, जो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इंस्टॉल करने जाइएगा तो किसी मोबाइल में जो एंड्रॉइड वर्जन अच्छा हो उसमें वो हार्मफुल बताया था, मतलब वो फ्रॉड वाले होते हैं, तो वो इंस्टॉल करने नहीं देते। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अगर आप उसमें इंस्टॉल कर दिए और उसमें सारा डिटेल्स भरिएगा तो उसमें हो सकता है कि उसमें OTP मांगे, जो भी है वो आप खुद से डालते जाइए, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि बैंक वाले कॉल किए हैं। और उसमें क्या होगा, आप उसमें सब कुछ डिटेल्स डाल के उसमें सब कुछ भर देंगे, लास्ट में फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। जब वो फॉर्म फिलअप नहीं होता है, वो साइबर फ्रॉड वाले को सारा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं डिटेल्स, ठीक है, उसमें आपका पैसा जो भी वो बैलेंस वहाँ से कट जाएगा। और दूसरी बात है, वो आपका साइबर फ्रॉड वाले वो पैसे को हजम कर लेगा। तो इससे अच्छा कि ऐसा कोई भी कॉल आए और आपको बोले कि हम आपको फॉर्म भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप में, उसको आप ये भर के आप बैंक में जमा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बैंक का अधिकारी आपको अगर कॉल करता है तो आपको सिंपल से बताएगा, आप आधार पैन लेके बैंक आइए, हमसे मिलिए, बैंक में फॉर्म लीजिए, भर के बैंक में जमा कीजिए। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हम आपको फॉर्म भेज रहे हैं, उसको भर के फिलअप करके प्रिंट आउट निकाल कर बैंक लाइए। तो ये सब चीज़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, सचेतन रहना पड़ेगा। बैंक वाला आपको कॉल कर सकते हैं लेकिन बैंक कभी आपको OTP नहीं मांगेगा, आपको कोई फॉर्म फिलअप ऑनलाइन करने नहीं बोलेगा, बैंक वाले आपको कभी भी किसी भी FK को इंस्टॉल करने नहीं बोलेगा। आपको जो भी जानकारी है, आप नज़दीकी ब्रांच, आपका जो भी शाखा हो उससे आपको मिल सकते हैं, उसके साथ कि मेरा ये दिक्कत है कि अब मेरे पास कॉल आया, आप उनसे डिस्कस कीजिए, ये बात है वो बात है, तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी आपका ये भी आ रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड है उसमें भी वैसे सिस्टम आ रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू है, वो है, आपका अगर नहीं कीजिएगा तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, आपका डेबिट कार्ड जो है या क्रेडिट कार्ड जो है उसमें आपका ये कर जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, उसमें आप सावधान रहिए। किसी भी चीज़ के लिए आप अपने नज़दीकी शाखा से जाइए, वहाँ पे बात कीजिए और सारे चीज़ के डिटेल्स आप समझिए। उसके बाद आप अपने तरीका अपने समझाइए। किसी भी फ्रॉड कॉल या किसी भी अनजाने कॉल या कोई भी FK या फिर कोई भी साइट से आप बैंक का, आपका जो पर्सनल बैंक है, कोई भी बैंक हो, चाहे किसी भी बैंक से आपका जो कोई भी बैंक हो, उसका पर्सनल ऐप्स होता है, वो आप गूगल प्ले स्टोर से आप वेरीफाई करके डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी साइट से जाके किसी ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है। आप ये बात का सावधानी रहे बातें, और कोई भी दिक्कत हो अपने नज़दीकी शाखा से आके बात करें ताकि आपके खाता को जीरो होने से बचाया जा सके। तो ऐसे ही टॉपिक हम लेते आएंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं या फिर जो भी फ्रॉडलर्स में बचे हुए, मतलब फ्रॉड में फंसे हुए हैं, उसको भी जानकारी सब दीजिए ताकि उससे भी कुछ गलत ना हो और आगे से वो भी बचे रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।